आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। घमापुर चौक निवासी श्याम बाबा सोनकर ने बेलबाग थाना प्रभारी को अपना शिकायती आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायती आवेदन सौंपने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी दुकान पर निर्मल चंद सोनकर, विक्की सोनकर, रिंकूबाई सोनकर, सोनू सोनकर, दीपूबाई सोनकर आए और जबरन घुसकर लूटपाट करते हुए मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत बेलबाग थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहा गया कि यह जमीनी मामला है, आप न्यायालय की शरण में जाएं। वहीं मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है और वह झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, इसलिए शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस पर कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। गलगला गुरंदी बाजार का निवासी हूँ। मेरा घमापुर में एक बाड़ा है, जो बाड़ा 11/12/52 को उदय चंद, प्रेमचंद, दुलित चंद जैन से फूलचंद, गुलाबचंद, लालजी के द्वारा खरीदा गया है, जो कि निर्मल चंद ने 17/3/83 को फर्जी ढंग से बंटवारा नामा करके हमारा पूरा बाड़ा को उसको बेच देते हैं और बेचने के बाद वहाँ पे लोगों से अवैध वसूली करते हैं। ये बाड़ा हमारे पिताजी ने और हमारे दादा ने और हमारे बड़े पिताजी ने खरीदा था, जो आज भी खतरे में उदय चंद, प्रेमचंद का नाम चला आ रहा। यह मकान जो है, जो क्या बोलते हैं 1066, वो हम लोगों के कब्जे में है। तो इसने क्या बोलते हैं निर्मल चंद सोनकर, अमित सोनकर और विक्की सोनकर और दीपमाला ओम, ये कम से 20-25 लड़के इकट्ठे होकर हमारी दुकान में तोड़फोड़ किए, मारपीट किया, जिसका हमने 25/7/25 को हमने बेलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। उसके बाद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये लोग क्या बोलते हैं अंचल सोनकर के आदमी हैं और राम सोनकर, विवेक, ये भू माफिया हैं। ये लोग अंचल सोनकर लोगों का क्या बोलते हैं मकान कब्जा करवाते हैं, लोगों को रिपोर्ट ना लिखवाए ना रिपोर्ट लिखने देते हैं। बेलबाग टीआई इतने दबाव में है कि वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और विवेचक करता भी इतने दबाव में है कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हमसे वाह करके बार-बार हम चाहते हैं कि जो हमारी दुकान में कब्जा किया और मकान में कब्जा किया है और हमारे मकान में ताला तोड़ करके, वो हमारे को क्या बोलते हैं नीलू सोनकर पीटर की, जो नीलू सोनकर पीटर पहले किराएदार थी, SR पीटर किराएदार थी। सन 57 से लेकर आज तक हमारे पिताजी को, पहले 89 तक हमारे पिताजी को किराया देती थी, उसके बाद हम लोग को किराया देती थी। और आज वो हमने हमको एक लिखा पढ़ी करके क्या बोलते हैं एक 500 रुपए के स्टाम्प में हमको कब्जा दिया है। उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं इनने क्या बोलते हैं निर्मल चंद सोनकर, अमित सोनकर, विक्की सोनकर, इन लोग ने आकर के हमारी दुकान में तोड़-फोड़ किया और मकान में जो सामान रखा था वो बगल में श्याम बाबा सोनकर, घमापुर चौक, महर्षि अरविंद है कि 24 तारीख को जिस दिन नड्डा जी आए थे, उस दिन क्या तो बोलते हैं कि 1 बजे के करीब लगभग क्या तो बोलते हैं कि मेरी संपत्ति को लूट की गई और मेरे साथ मारपीट की गई। मेरा बैग लूट के ले गए, मेरी दुकान में घुस के मारपीट किया और मेरी दुकान को क्या तो बोलते हैं कि तहस नहस कर दिया और ताला तोड़कर उन्होंने क्या तो बोलते हैं कि अपना ताला डाल दिया हैगा। और जो कि मैं टीआई साहब को बार बार क्या तो बोलते हैं शिकायत कर रहा हूँ, मैं रोज आकर टीआई ताला तोड़ा है। ये क्या तो बोलते हैं कि दीपू सोनकर, जो कि अंचल सोनकर की भाई की बहू है, राम सोनकर पार्षद है, उनकी भाभी है, उन्होंने क्या तो बोलते हैं कि थाने में इतना दबदबा बनाया हुआ है कि टीआई साहब वो जगह पर झांकने भी नहीं गए और ना ही हमारा मुलहजा कराया गया, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और हमारे साथ लूट की गई। हमारे पास इस चीज़ की रसीद है, ये लाखों रुपया का माल मेरा लूट के इन लोग ले गए, बैग वगैरह ले गए और उस पर क्या तो बोलते हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। टीआई साहब इतने डरे हुए हैं, उनका कहना है कि आप न्यायालय की शरण में जाइए, थाने में कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई भी किसी की संपत्ति को लूट ले, कोई भी किसी के सामान को लूट ले, पैसे को लूट ले, आप न्यायालय की शरण में जाइए। आइए, राजनीतिक के आड़ में हमारे साथ घोर अत्याचार हो रहा हैगा, जिसका मैं कहा तो भारी विरोध करते हुए ये कहता हूं कि हमको न्याय दिलाया जाए। बेलबाग टीआई साहब हमको न्याय दिलाएं, मगर बेलबाग टीआई आंख बंद कर बैठे हैं और कान में उंगली डालकर बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि मेरे को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ मैं राजनेताओं की सुनता हूं और उन्हीं की सुनूंगा, तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। राजकुमार खटीक टीआई साहब जो हैं और मनीष सोनकर, वह बार बार ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी
कोई बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ मेरे राजनेताओं की सुने। सत्ता पे आने पर लोग इस तरीके की गरीब जनता के साथ इस तरीके का घोर अत्याचार किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि श्रीमान जी, हमने शिकायत दिए हुए हैं, एसपी महोदय को दिया हुआ है और बेलबाग थाने को दिया हुआ है। मैं सीएम हेल्पलाइन भी लगाया हूं, जो कि सीएम हेल्पलाइन लगाता हूं तो यहाँ पर बुलवाकर ये कहते हैं कि सीएम हेल्पलाइन कटवाओ, नहीं तो साले किसी मामले में बंद कर देंगे। इस श्रीमान जी से निवेदन है, हमको मीडिया के माध्यम से और मुझे इस तरीके से हमारे को जो साथ हुआ है अत्याचार घोर, हमें न्याय दिलाया जाए। इस न्याय के लिए मैं श्रीमान एसपी महोदय जी से निवेदन करता हूं कि हमारी संपत्ति का ताला खुलवाकर, मेरा नाम श्याम बाबा सोनकर है, पिता नंदन गुलाबचंद है। हमारी संपत्ति 11/12/52 को हमारे पिताजी ने खरीदी थी। संपत्ति कहाँ है? संपत्ति घमापुर चौक में है। हमारी संपत्ति 51,225 वर्ग फुट है। 1 एकड़ 72 डिसमिल में बाड़ा बना हुआ है, जिसमें राजनेताओं की नजर लगी हुई है। राजनेता हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को। सोनकर और राम बाबा और श्याम बाबा, इनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। इसी विवाद के चलते राम बाबा और श्याम बाबा के द्वारा गाली गलौज की गई थी, जिसमें इनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है। क्योंकि मैटर प्रॉपर्टी का है इनका, और इनको सलाह दी गई कि माननीय न्यायालय से इसका निराकरण करना। सर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस नहीं सुनती इनका भी आरोप है कि नहीं, चूंकि ये अनावेदक है, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब ये चाहते हैं कि ये अपनी ओर से एफआईआर झूठी कराना चाहते हैं। इसके पूर्व भी एक और एफआईआर इनने एक महिला के खिलाफ कराई थी, उसमें भी साक्ष्य झूठे होने के आए हैं। उसकी विवेचना हालांकि भी जारी है, खारिजी का उसमें खारिजी का कार्य प्रगति पर है। चूंकि प्रॉपर्टी का मैटर पुलिस नहीं देख सकती, राजस्व का मैटर है, माननीय न्यायालय का मैटर है। हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी किसकी है, यह माननीय न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।